3 मार्च 1972 को रिलीज हुई थी। महमूद, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, अरुणा ईरानी, ललिता पंवार, मनोरमा मुखर्जी, आगा यूसुफ खान, जिविशको, नज़ीर हुसैन, अनवर अली, राजकिशोर और आशीष सेन स्टारर बॉम्बे टू गोवा। एक सुपरहिट फिल्म जिसे एस रामानाथन ने डायरेक्ट किया था और एन सिप्पी के साथ मिलकर महमूद ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म का संगीत तैयार किया था आर डी बर्मन ने। उस वक्त की बहुचर्चित फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा। इस फिल्म में किशोर दा ने भी एक कैमियो किया था। द हिंदू अखबार ने एक दफ़ा इस फिल्म के बारे में लिखा था कि महमूद ने राजीव गांधी को इस फिल्म में लीड रोल ऑफर किया था, लेकिन चूंकि उन्हें एक्टिंग नहीं करनी थी तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब द हिंदू ने लिखा तो सच ही होगा ये बात। चलिए इस फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं। ये उस ज़माने की फ़िल्म है जब बच्चन साहब फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने की भरसक कोशिशों में लगे थे, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। बच्चन साहब उस वक्त तक एक दफ़ा महमूद साहब से मिले थे। महमूद जब इस फिल्म की कास्टिंग के लिए अपनी टीम के साथ माथापच्ची कर रहे थे, तब इत्तेफाक से बच्चन साहब उनसे मिलने उनके ऑफिस पहुंच गए। बच्चन साहब को किसी ने बताया था कि महमूद एक नई फिल्म के लिए एक्टर ढूंढ रहे हैं, उसी रोल को पाने की उम्मीद में बच्चन साहब उस दिन महमूद साहब के ऑफिस पहुंचे थे। चूँकि महमूद साहब को बच्चन साहब से हुई पहली मुलाकात थी, इसलिए उन्हें 10 दिन ऑफिस में देखकर उस दिन ऑफिस में देखकर महमूद साहब ने स्टाफ से बोले, अगर इस लंबे घोड़े को लें तो कोई दिक्कत है। महमूद साहब के स्टाफ ने इस आइडिया को सही बताया और इस तरह अमिताभ बच्चन को मिली बॉम्बे टू गोवा। इस फिल्म में बच्चन साहब को कास्ट करने के लिए महमूद साहब के सामने एक चुनौती आ खड़ी हुई। जब उन्होंने बच्चन साहब के लिए हीरोइन तलाशनी चाहिए तो उस वक्त की सभी बड़ी एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट काम करने से मना कर दिया। तब अरुणा ईरानी रोल निभाने की हामी भरी। वैसे उन दिनों अरुणा ईरानी महमूद कैंप की परमानेंट एक्ट्रेस हुआ करती थी। अरुणा ईरानी और महमूद के अफेयर की खबरें भी उन दिनों आम थीं, जो पूरी तरह से गलत भी नहीं थी। कहते हैं कि बच्चन साहब से काफ़ी पहले महमूद साहब ने वो रोल जितेंद्र जी को ऑफ़र किया था, लेकिन जब जितेंद्र जी को पता चला कि उनकी हीरोइन अरुणा ईरानी होगी तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। और कमाल देखिए, ये फिल्म साइन करने के बाद बच्चन साहब को अरुणा ईरानी के साथ एक और फिल्म मिल गई जिसका नाम था संजोग, जिसमें माला सिन्हा भी थी, और वो फिल्म तो इस फिल्म से भी पहले रिलीज हो गई थी। भले ही बच्चन साहब को इस फिल्म की कामयाबी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसी फिल्म ने उनके लिए जंजीर के दरवाजे खोले थे। दरअसल महमूद साहब ने मुंबई के ग्रैंड रोड पर स्थित नाज सिनेमा में इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। उस स्क्रीनिंग में देव आनंद और प्रकाश मेहरा भी आए थे। इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में बच्चन साहब के काम से प्रकाश मेहरा काफ़ी प्रभावित हुए थे। फिर 1972 को 1 दिसंबर को बच्चन साहब की एक और फिल्म आई जिसका नाम था रास्ते का पत्थर। यूँ तो वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही थी, लेकिन सलीम जावेद को इस फिल्म में बच्चन साहब का काम बहुत पसंद आया था। उन्होंने वो फिल्म 3 दफ़ा देखी थी और जब जंजीर फिल्म की कास्टिंग की बारी आई तो उन्होंने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया। इत्तेफाक से प्रकाश मेहरा बॉम्बे टू गोवा फिल्म में अमिताभ का काम देख चुके थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि अमिताभ बच्चन को ही जंजीर फिल्म का हीरो लिया जाएगा। इस फिल्म का सॉन्ग देखा ना जाए रे हाय सोचा ना जाए आज भी लोगों को याद है और इस सॉन्ग को आज भी सुनते हैं। इस सॉन्ग में बच्चन साहब नाचते हुए नज़र आते हैं और बड़े मस्त अंदाज में नाचते दिखते हैं, लेकिन यह गाना फिल्माते वक्त बच्चन साहब की हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। जिस दिन उस गाने की शूटिंग होनी थी उसकी पहली रात को बच्चन साहब को नींद ही नहीं आई। ये पहला मौका था जब बच्चन साहब को कैमरे के सामने डांस करना था और उस वक्त डांस उनके लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा काम था। अगले दिन शूट शुरू और अमिताभ बच्चन ने डांस करने की कोशिश की, लेकिन उनसे कुछ भी सही नहीं हो रहा था। जाने कितने ई टेक्स और रिक्वेस्ट को शूट करने में इतने कि बच्चन साहब बहुत ज़्यादा नर्वस और टेंशन में आ गए। एक दफ़ा को तो उनका हौसला जवाब दे गया। वो स्टेप्स करते उनके घुटने तक घायल हो गए थे, लेकिन तब भी सही से डांस नहीं हो पा रहा था। पूरा दिन जब बेकार हो गया तो डांसर पीए राज ने पास मौजूद एक
खाली फैक्ट्री में अमिताभ बच्चन को पूरी रात उस गाने पर डांस की प्रैक्टिस कराई। उनके हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो अमिताभ बच्चन को गलती करने पर धीमे से मारते भी थे। फाइनली अगले दिन जब शूटिंग शुरू हुई तो पीएल राज ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने पूरी यूनिट को निर्देश दिए कि जब अमित डांस शुरू करेगा सबको ज़ोर ज़ोर से ताली बजानी है ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और वे बिना झिझके गाना शूट कर सकें। ये तरकीब काम आ गई। अगले दिन गाना कंप्लीट शूट हो गया। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये कहानी? धन्यवाद।